दोस्तों धर्मशाला आईपीएल मैच के दौरान जो लाइट्स ऑफ हो गई थी उस पर मिचेल स्टार्क की जो वाइफ हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं, वो बोल पड़ी हैं। नाम है उनका एलिसा हेली। वो बोल पड़ी हैं और उन्होंने इंडिया का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आईपीएल मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसको बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, एलिसा हेली एक इंटरव्यू देते हुए बोली हैं कि जिस रात वो मैच हो रहा था उस रात सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हम सारे आराम से बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे और हमें मैच से पहले ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि झूठ बताया गया था हमें कि जो जंग का ख़तरा है ना, वो मीलों दूर है, यहाँ से मीलों दूर है और कोई यहाँ पर ख़तरा नहीं है। जहाँ पर यानी कि धर्मशाला में जब मैच हो रहा था तो जितने भी वहाँ पे खिलाड़ी खेलने आए थे, जितने भी क्राउड खेलने आया था, उनको ये बताया गया था कि यहाँ से मीलों दूर है, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया का मसला चल रहा है, यानी बमबारी शमबारी जो हो रही है, वो मीलों दूर है, यहाँ पर कोई उसका नामो निशान नहीं है। आप लोग टेंशन ना लें, सुकून से आप लोग मैच खेलें भी और देखें भी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिसा हेली जो कि मिचेल स्टार्क की वाइफ हैं, वो बता रही हैं कि उनको ये झूठ बोला गया था। वो कह रही हैं कि हम फिर रिलैक्स थे, हमने कहा चलो यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं है तो ठीक है मैच देखते हैं। वो कह रही हैं हम आराम से मैच देख रहे थे और एकदम से स्टेडियम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, एकदम से स्टेडियम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हम सारे डर जाते हैं कि क्या हो गया। इतने में एक बच्चा आता है हमारे पास और बच्चा आता है, उसके पीछे वो मैनेजर भी आता है, मतलब वो जहाँ पर वो जो भी उधर का स्टाफ होता है ना, जो स्टेडियम का जो देखभाल कर रहा होता है या जो मैनेज कर रहा होता है, वो हमारे पास आता है और बोलता है कि हमें स्टेडियम खाली करना पड़ेगा एकदम, यानी हमें जल्दी जल्दी स्टेडियम खाली करना पड़ेगा और यहाँ पर ख़तरा है, स्टेडियम की लाइट्स ऑफ हो गई थी। तो वह कहती हैं हम सारे एकदम परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया, मतलब एकदम वो कहने कि स्टेडियम खाली करो। वो कह रही हैं कि हम सारे परेशान हो गए थे, हमारे साथ बाकी भी फीमेल्स हम सारी थी, बाकी भी हमारे साथ जो ना स्पोर्ट्स का अमला था, तो हम सारे एकदम परेशान हो गए। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने का बोला गया कि भाई निकलो यहाँ से, पाकिस्तान जो है ना वो आ गया है। तो उस दौरान वो कहते हैं कि मिचेल स्टार्क आए और उन्होंने पूछा, मिचेल स्टार्क ने पूछा किसी से कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हो गया, मतलब एकदम से क्या कोहराम मच गया और क्यों मैच जो है उसको बंद कर दिया गया और क्यों लाइट्स ऑफ करवाई जा रही हैं और क्यों खाली करवाया जा रहा है स्टेडियम। जिस पर मिचेल स्टार्क को ये बताया गया कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गाँव में बम गिरा है, पाकिस्तान ने बमबारी की है और बम गिरा है, जिसकी वजह से अब सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो बढ़ गए हैं और हमें स्टेडियम जो है वो खाली करना पड़ेगा और मैच को यहाँ पर ही बंद करना पड़ेगा। तो वो बोली हैं कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, यानी मैच से पहले हमें कुछ बताया गया, लेकिन जब मैच शुरू हो रहा था या मैच हो रहा था तो और एकदम से लाइट्स ऑफ कर दी गई और एकदम से हमारे पास जो ना आकर हमें डरा दिया गया, यानी कि हमें मिस गाइड किया गया, हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया है ओवरऑल मैनेजमेंट पर, जो इंडिया की मैनेजमेंट है, जो आईपीएल को मैनेज कर रहे हैं, उन पर वो काफ़ी बरस पड़ी और कह रही हैं कि ऐसा कहीं नहीं होता, अगर आप हमें पहले बता देते तो हम शायद चलो मिचेल स्टार्क आ जाते, लेकिन हम लोग ना आते, मतलब हमें क्यों डराया गया है। तो वो बोलिए कि हमारे साथ इजाफी सपोर्ट स्टाफ भी था, वो भी सारे डर गए थे, हम भी सारे डर गए थे कि क्या कोहराम मच गया है। जिस पर वो वहाँ से हमें निकलने के लिए बोला गया और हम वहाँ से तुरंत जो है ना निकल गए और अपनी अपनी जानें बचाई और हम सारे भागते हुए, मतलब वहाँ पे फिर बसेस आई, वो हमें होटल तक लेकर गई। तो वो कह रहे हैं कि ये एक किस्म का जो है ना मिस मैनेजमेंट है या एक किस्म का हमें झूठ बोला गया है हमसे, इंडिया वालों ने या जो आईपीएल मैनेज कर रहे हैं उन्होंने झूठ बोला है। तो उनको सच बात करनी चाहिए थी ताकि जिनका दिल हो वो खेलने जाएं, जिनका नहीं दिल वो ना खेलने जाएं। या मतलब बंदा सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर ले या बंदा कुछ भी प्लानिंग कर लेता है ना, बंदे को पता हो कि एक जगह पर ख़तरा है तो बंदा कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर लेता है ना। तो वो बोली है कि हमें मिस गाइड किया गया है और सही क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, दबा कर जो है ना पूरे बीसीसीआई को और आईपीएल वालों को सबको सही दबा के उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन और इस पर बहुत इसकी जो है ना बहुत वायरल हो रही है, जो इन्होंने बयान दिया है बहुत वायरल हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।